हरियाणा में मनु भाकर और सरबजोत के लठ गाड़ने के बाद अब पूरे देश की उम्मीदें बाकी खिलाड़ियों से हैं। हरियाणा से गए 24 खिलाड़ियों में से एक पिछले 2 ओलंपिक में मेडल से चूक गई विनेश फोगाट भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला रेसलर विनेश फोगाट से जहां पूरे देश को पेरिस ओलंपिक में मेडल की आस है, वहीं विनेश के भाई हरविंदर फोगाट का फ्रांस दूतावास के द्वारा वीजा रद्द करने से सियासत भी गर्मा रही है। कारण है वीजा रद्द करने की वजह। विनेश के भाई हरविंदर फोगाट की माने तो दूतावास ने ये कहकर मना कर दिया कि उनका पेरिस जाने की कोई और वजह है। इसी पर जवाब देते हुए हरविंदर फोगाट ने कहा कि विनेश फोगाट इस बार कुश्ती के 50 किलोग्राम भार वर्ग में मेडल की प्रबल दावेदार हैं। वो चाहती हैं कि खेलों के महाकुंभ में उनका परिवार उनके साथ रहे और उन्हें खेलता हुआ देखे। इसीलिए उन्होंने 13 जुलाई को वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फ्रांस दूतावास द्वारा कुछ शर्तें लगाते हुए अस्वीकार कर दिया गया। अब फिर से उन्होंने 29 जुलाई को वीजा के लिए अप्लाई किया है। बहन विनेश का ओलंपिक में हौसला बढ़ाने के लिए वो पेरिस में जाना चाहते हैं। इसीलिए ही बहन विनेश ने भी उसका वीजा बनवाने के लिए एक्स हैंडल पर खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से मदद मांगी है। साथ ही फ्रांस की सरकार के सामने गुहार लगाई है। उन्होंने भारत में मौजूद फ्रांस के दूतावास से अपील करते हुए कहा कि वो उनके भाई को वीजा दें ताकि वो विनेश के मैचों के समय पेरिस में मौजूद रह सके। सर, विनेश ने 2024 ओलंपिक के लिए पेरिस के लिए क्वालिफाई किया है और उस क्वालिफिकेशन के बाद हमने अप्लाई किया था ताकि ओलंपिक में विनेश के साथ हम हो सकें और उसके लिए हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। तो 3 जुलाई को रिजेक्ट हो गया था। अभी 29 तारीख को भी मैं फिर तारीख में डेट लेकर फिर अप्लाई करके आए हैं। तो उसमें भी पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो हम तो यही है कि उस देश के उस खिलाड़ी के लिए जो पिछले 2 ओलंपिक में एक बूस्टअप न मिलने के कारण, एक हौसला न मिलने का कारण शायद रह गया, वो मेरी सिस्टर है और इस नाते भी हम चाहते हैं कि वो उसको एक हौसला मिले और वो उस हौसले के साथ लड़े कि ताकि उसको ऐसा महसूस हो कि भाई आपके साथ है, आपके परिवार के सदस्य, आपका देश आपके साथ है और उसी भावना के साथ वो लड़े ताकि वहाँ देश के लिए मेडल जीत सके। तो मैं तो खेल मंत्रालय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीज़ा दिलवाने में हमारी मदद करें और वहाँ हमारा कोई मोटिव नहीं है पेरिस में रहने का। उनका उन्होंने रीज़न दिया था कि आपका कोई मोटिव आप वापसी नहीं करोगे, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है। और एक देश के इतने बड़े खिलाड़ी ने आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किए हैं। वीज़ा है विनेश का, उसकी सारी और भी जितने भी श्योरिटी है वो सब विनेश ने दी है। तो उसके बाद में वीज़ा के लिए दिक्कत होना तो ये तो एक गलत चीज़ है। हम एक एज ए रेसलर स्पोर्ट के लिए जा रहे हैं, न कि वहाँ को स्टे के लिए जा रहे हैं। तो एक फ्रांस एम्बेसी अभी ट्वीट भी किया विनेश ने, तो उस ट्वीट का ही पता चला आपके माध्यम से कि विनेश ने ऐसा ट्वीट किया है, हम अभी देखा नहीं है। तो उसमें ये है कि आप रिक्वेस्ट है आपसे कि फ्रांस के लिए हम अपने देश के मेडल के लिए जाएं, वहाँ उसको चीयर अप करें, उसको बूस्टअप मिले ताकि एक माहौल ऐसा हो कि हमारे साथ जो वो कहते हैं ना क्राउड मूवमेंट एक आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो हम चाहते हैं कि वीज़ा दे फ्रांस एम्बेसी और हमारा इससे ऐसा कोई मोटिव नहीं है। आपका यदि आपके माध्यम से भी ये संदेश फ्रांस एम्बेसी तक पहुँचे कि वो वीज़ा के लिए हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो आप देने की कृपा करें और आपका धन्यवाद होगा। खैर, अब दोबारा से वीजा अप्लाई करने पर क्या एम्बेसी वीजा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चरखी दादरी से पुनीत श्योरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।